नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्दर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष देखो बुलंदाबाद। पूर्व मंत्री डॉक्टर शर्मा के जनता दरबार पहुंचा पीड़ित व्यापारी, मदद की लगाई गुहार। पूर्व मंत्री डॉक्टर शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार को बताया अंधेर नगरी चौपट राजा। नगर पालिका क्षेत्र स्थित पूर्व मंत्री डॉक्टर विकास कुमार शर्मा के जनता दरबार में व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित व्यापारी महावीर प्रसाद बालासिया ने हाजिरी लगाई। बालासिया ने पूर्व मंत्री डॉक्टर शर्मा को 25 जुलाई को घटित घटना के बारे में जानकारी दी और मदद की गुहार लगाई। उल्लेखनीय है कि पीड़ित व्यापारी को मंगलवार को धमकी भरा खत एक गुंडा छोड़कर गया था और जाते समय गोली भी चलाई गई थी। खत में लिखा था कि MP माजरा और प्रदीप गहले, जो नसीबपुर हरियाणा की जेल में बंद हैं, हम उनकी गैंग के सदस्य हैं। यदि उनकी मांग पूरी करने में समय लगता है तो आपको व आपके परिवार को खत्म कर देंगे। व्यापारी महावीर प्रसाद बालासिया ने बताया कि बदमाशों द्वारा 50 लाख रुपये रंगदारी की मांग की गई है। डॉक्टर शर्मा ने पूछा, आपने अब तक क्या किया है? तो व्यापारी ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई है एवं SDM को ज्ञापन दिए गए हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा, ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा। मीडिया में जब बात उछलती है तो उस पर संज्ञान नहीं होता है, तो ज्ञापनों की कौन सुनता है? पूर्व मंत्री वर्तमान नेता गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तो सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। डॉक्टर शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि जब भैरव सिंह शेखावत व वसुंधरा राजे की सरकार थी तो समाचार की कटिंग पर ही संज्ञान ले लिया जाता था, लेकिन आज तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। उन्होंने कहा, बानसूर में एक आध को छोड़कर सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं जो जनता का शोषण कर रहे हैं। बानसूर की जनता भी शोषण करने वाले अधिकारियों की बदली हो जाने के बाद उनका भविष्य मान करती है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ बानसूर में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। यदि एक SDO को छोड़ दें तो आजकल नेता भी गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। जब नगर पालिका पर ACD ने मामला दर्ज कर लिया तो मरी भैंस को छोड़कर चिचड़े दल बदल रहे हैं, जिससे आने वाली सरकार की बदनामी हो और जेल से बच सकें। डॉक्टर शर्मा ने कहा, चाहे वे कुछ भी कर लें, उनको तो जेल जाना ही होगा। उन्होंने कहा, ज्ञापनों से कुछ नहीं करने वाली यह सरकार, जनता को सख्त कदम उठाने होंगे, पुलिस पर दबाव बनाना होगा, पुलिस तंत्र को मजबूत करना होगा, तभी भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी समाप्त होगी। हमने बानसूर को जगाने की बहुत कोशिश की। पिछले 5 सालों से मैं लगातार जगाता आ रहा हूँ, पर वो ढाक के 3 पात, जिसकी परिणति इस बात पर हुई कि यह मर्डर हो गए, हत्याएं हो गई, और मात्र इस बात के लिए कि यहाँ के जो लोग हैं वो SDO को ज्ञापन दे के इतिश्री कर लेते हैं, कभी मंत्री जी को ज्ञापन देकर इतिश्री कर लेते हैं, कोई कारगर कदम नहीं उठाता। डर भय का वातावरण है। चाहे मंदिरों की प्रतिष्ठा का सवाल हो, चाहे मंदिर की भूमि को दबाने का सवाल हो, चाहे गिरधारीदास बाबा का सवाल हो, और चाहे कोई अन्य जगह का सवाल हो। कोई भगत या कोई बानसूर का व्यक्ति पेन नहीं लेता। मैं आग्रह करूंगा कि पेन नहीं लोगे तो मार खाते जाओगे और परिणाम कुछ नहीं आएगा। वो बानसूर में लगातार गोलियां चली हैं, पर किसी एक गोली चलाने वाले को आज तक नहीं पकड़ा गया। अभी बानसूर के एक प्रमुख व्यापारी को धमकी मिली है कि 50 लाख दे दो वरना तो तुम्हारे सबको खत्म कर दिया जाएगा, और फायर करके वार्निंग भी दी है। ये दिन दहाड़े ये इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और यहाँ की जो विधायक मंत्री भी है वो आराम से अपना दौरा में व्यस्त है, अपना कार्यक्रमों में व्यस्त है। उनको जू नहीं रेंग रही। वो समझती है कि यहाँ की जनता 2 दिन में भूल जाती है और इसलिए कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है। और पत्रकार वीरों, तुम अपने आप में राज का चौथा स्तंभ मानते हो। जब एग्जीक्यूटिव, जब पूर्व मंत्री और वर्तमान नेताओं की सुनाई नहीं होती तो थारा 4th स्तंभ को तो कोई सुनता ही नहीं। मैंने देखा अखबार खूब खरी लिखते हैं, पर आज तक किसी अखबार की न्यूज को कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, ना तो प्रशासनिक लेवल पर ना राजनीतिक लेवल पर। अखबार लिखते रहते हैं, उनको कोई सुनाई नहीं होती। इसके मायने समझते हो कि राज नाम की कोई चीज है ही नहीं। शेखावत का राज था, वसुंधरा का राज था, अखबार की कटिंग का
कटिंग पर ही कॉग्निजेंस लिया जाता था और कलेक्टर को 15 दिन में रिपोर्ट देनी पड़ती थी माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय तक कि ये कटिंग, भाई ये फलानी जगह गोली चल गई, वहाँ इस आदमी को मार दिया। सारा किस्सा मुख्यमंत्री तक पहुँचता था और निर्णय भी होते थे और बदमाश गिरफ्तार भी होते थे। पर अब तो अंधेरी नगरी और चौपट राजा, अब तो कोई सुनने वाला ही नहीं, ना अखबार की सुनता। एक बड़ा राज तरफ है, खींचो अभियान में मंत्री महोदय लगी हुई है। और मैं तो साफ शब्दों में कहूँगा कि जितने भी अधिकारी हैं, एक आध अधिकारी को छोड़ करके मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर मंथली सिस्टम है और वो मंथली सरकार तक जाती है। सरकार मंथली वसूली इन अधिकारियों के माध्यम से कराते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो टोटल भ्रष्ट है। सत्य को तो सत्य कहा जाएगा। मैं बानसूर एसडीओ को अगर एग्जम्प्ट कर दें, छोड़ दें, तो मैं कहता हूं कि कोई आदमी, तहसील तो लूट खसूट का अड्डा बन गया, खूब लूट रहे हैं, जम के लूट रहे हैं। और बानसूर की जनता लूटते हैं और जब जाते हैं तो उनका भव्य स्वागत भी बानसूर की जनता ही करती है। तो ये इससे परिणाम कोई आने वाला नहीं है। पानी की प्रॉब्लम है, सड़ रहा है सारा, सड़कें का बेहाल हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई नेता आवाज उठाने वाला नहीं इन सब बातों की। कितना करप्शन हो रहा है। अभी आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज राजनेता तो गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं। नगर पालिका में एक एसीडी में एक एफआईआर लॉन्च हुई है एसीडी में, और उसको जांच के लिए आदेश जारी होते ही नगर पालिका के लोग भाग करके राज तो गया बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब भैंस मरी और चींचड़ा भागने लग गए जिनका कोई आधार नहीं है। उनको ये नहीं पता कि तुम्हारा आगे का भविष्य जेल में है। मैं गलत नहीं कह रहा, अभी एफआईआर दर्ज हो गई है इनके खिलाफ, तो ये चींचड़े भागने लगे, कांग्रेस को गाली दे रहे। मक्खन तो खा गया कांग्रेस के राज में, मड़ाई खा गया कांग्रेस के राज में। और ये बदनामी के लिए, ये भ्रष्टाचार के लिए, सबको छुपाने के डर से कि अगली सरकार की चमचागिरी करो। इस घटना के पीछे लोगों को आक्रोशित होना चाहिए था, पर यहाँ कोई आक्रोशित नहीं हो रहा। राजनीतिक पार्टियां तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। यहाँ से गए, एसडीओ को ज्ञापन दिया, रीतिश्री कर ली। एसडीओ को क्या अधिकार है? एसडीओ कोई होम मिनिस्टर थोड़ी है। ये काम पुलिस को स्ट्रॉन्ग करने का है।